बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन सभी लोगों के साथ स्टार रीजन में एंटर कर गया था। एंटर करने के बाद उसकी मुलाकात 3000 बर्निंग फ्लेम से होती है। एल्डर्स शेयन को 3000 बर्निंग फ्लेम को टच करते हुए उसको कंट्रोल करने को कहते हैं, पर जैसे ही शेयन उसे टच करता है वो 3000 बर्निंग फ्लेम के कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। वहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम शेयन से गुस्सा कर उसके ऊपर आग से हमला करता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। जैसे ही 3000 बर्निंग फ्लेम शेयन के ऊपर हमला करता है तब शेयन अपने आप को बचाने के लिए अपने फायर से एक सर्कल क्रिएट करता है। अब जैसा कि हमें पता है फॉलन हार्ट फ्लेम शेयन को किसी भी तरह की गर्मी से प्रोटेक्ट कर सकता है, पर यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम के इस फायर ब्रेथ से शेयन का फॉलन हार्ट फ्लेम से बनाया हुआ ये बैरियर भी स्ट्रगल करने लगता है। शेयन की हालत खराब हो ही रही थी, तभी शेयन के हाथों में जो ड्रैगन सील बना हुआ है वो अचानक से चमकता है और तब 3000 बर्निंग फ्लेम की नजर उस सील पर जाती है। 3000 बर्निंग फ्लेम तुरंत ही अपने उस फायर को रोकता है, कहता है ये तो एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन सील है। लड़के मुझे बताओ तुम्हारे पास ये ड्रैगन सील कैसे आया? यहाँ ड्रैगन सील से निकलने वाली एनर्जी से शेयन का ये जो बैरियर था वो पूरा गोल्डन कलर में हो गया है। शेयन थक गया है, हाफते हुए कहता है कि ड्रैगन सील मुझे मेरे दोस्त जो कि खुद एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से है गिफ्ट के तौर पे दिया है। 3000 बर्निंग फ्लेम मुझे पता है तुम्हारे मास्टर भी एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से हैं। पर जैसे ही 3000 बर्निंग फ्लेम शेयन के मुंह से ये बात सुनता है वो तुरंत ही पास्ट की अपनी उस मेमोरी में चला जाता है जहाँ ड्रैगन वर्ल्ड में वो अपने मास्टर के साथ था। 3000 बर्निंग फ्लेम उस वक्त बहुत ज्यादा छोटा था। तब उसका मास्टर उसको बता रहा था कि जब तुम मेरे साथ जाओगे तब हमारा क्लैन भी तुम्हें इसी तरह का लगेगा, तुम्हें घर जैसा फील होगा। 3000 बर्निंग फ्लेम खुश हो जाता है, कहता है घर यानी कि फैमिली, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी फैमिली कैसी होगी। तब उसके मास्टर बताते हैं जो ड्रैगन आइलैंड है वो पूरे इस दाउकी कॉन्टिनेंट में सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है। लेकिन तब हम देखते हैं कि वो जो मास्टर थे वो 3000 बर्निंग फ्लेम को ड्रैगन आइलैंड में कभी नहीं ले गए। 3000 बर्निंग फ्लेम अपने मास्टर का इंतजार करते रह गया पर वो नहीं आए और इसी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम इंसानों से बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। वो कह रहा है जब मास्टर ने मुझसे कहा था कि वो मुझे ड्रैगन आइलैंड ले जाएंगे तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने घर जाऊंगा, मेरे पास भी एक घर होगा, एक फैमिली होगी, पर वो मास्टर ने मुझे छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। गुस्सा आने लगता है, शेयन की ओर गुस्से से देखता है। तब शेयन बताता है तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारे जो मास्टर थे उसके बाद जो वो तुमसे दूर गए थे उसके बाद उनका आगे कोई खबर ही नहीं मिला। पूरा एंशिएंट ड्रैगन क्लैन भी उन्हीं को ढूंढ रहा था पर वो फिर कभी भी किसी को भी दिखाई नहीं दिए, ना उनकी न्यूज कभी किसी को मिली। 3000 बर्निंग फ्लेम अगर तुम चाहो तो हम लोग साथ मिलकर तुम्हारे मास्टर के बारे में पता लगा सकते हैं, मैं तुम्हें एंशिएंट ड्रैगन वर्ल्ड लेकर जाऊंगा। 3000 बर्निंग फ्लेम शेयन की बातों को ध्यान से सुनता है पर फिर अचानक से फिर से गुस्सा आ जाता है, कहता है नहीं, मुझे फिर से तुम ह्यूमंस की नॉनसेंस बातों में नहीं आना है, मैं कभी भी अब ह्यूमंस की बातों को विश्वास नहीं करूंगा। तभी फिर घूमता है और फिर शेयन के ऊपर अपने पूंछ से एक जोरदार हमला करता है, कहता है चले जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और दोस्तों वैसे ही शेयन जो सील पे अपना हाथ रखा था वहाँ से एक फोर्स शेयन को ढकेलते हुए वापस से नीचे उस प्लेटफॉर्म में ले आती है। एल्डर शेयन को देखते हैं, कहते हैं क्या तुम सक्सेसफुल रहे? शेयन निराश होकर कहता है नहीं, 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत खतरनाक है, मैं उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी कंट्रोल नहीं कर पाया। पर शेयन की ये बात को सुनकर पीछे खड़े लोग घबरा जाते हैं, कहने लगते हैं शेयन ने ही तो इस स्पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीता था, मतलब कि शेयन ही वो पर्सन होने वाला था जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर करता। अब जब इस पर्सन को वो इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा है तो हम जैसे लोग उसे कैसे कन्क्वेयर कर पाएंगे? लेकिन सोंगचिंग शेयन की बात को सुनकर खुश हो जाता है, कहता है अच्छा हुआ, तुम्हें वाकई में लगता था ना कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें अब अपनी औकात दिख रही होगी। पर शेयन की बातों को सुनकर एल्डर निराश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को अब दूसरे कंटेस्टेंट्स को मौका देना होगा। अब एल्डर की ये बात को सुनते ही मूगू नेक्स्ट ट्राई देने के लिए जाता है पर हवा में जाने से पहले ही एल्डर मूगू को रोक देते हैं। ये तो रूल के अकॉर्डिंग मूगू सेकंड आया था तो शेयन के बाद मूगू को ही जाना था, पर एल्डर उसको रोक देते हैं तो मूगू कहने लगता है एल्डर क्यूलिंग क्या आप मुझे इस 3000 बर्निंग
बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर करने के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। एल्डर कहते हैं मुगु मैं तुम्हें इसीलिए रोक रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें ये वार्निंग दे सकूं। वहाँ पर तुम जाकर सिर्फ 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर करने की कोशिश करना। वहाँ पर जाकर तुम कोई भी अपने दूसरे चाल मत चलना। पर तब मुगु आगे बढ़ते हुए कहता है एल्डर आप चिंता ना करें, मुझे इस 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर करने के लिए कोई चाल नहीं चलना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको कन्क्वेयर कर लूंगा और जब मैं इसे कन्क्वेयर कर लूंगा तब मैं आपके पिल टावर के बड़ी प्रॉब्लम से भी आप लोगों को छुटकारा दिला दूंगा। मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम के पास चला जाता है पर तब एल्डर जो ये 4 डिसाइपल हैं उन सभी लोगों को इशारा करते हैं और मुगु के पीछे ये चारों भी जाते हैं ताकि अंदर जाकर मुगु कोई भी ट्रिक्स ना दिखा पाए। अब मुगु वहां पहुंचकर 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड को टच करता है। तभी मुगु भी 3000 बर्निंग फ्लेम के कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। बड़ी बड़ी लाल खतरनाक आंखें मुगु को घूरने लगती है। 3000 बर्निंग फ्लेम कहता है तो देखो दूसरा इडियट आ गया। मुगु कहता है मैं उनसे अलग हूँ। अब मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम से कुछ कुछ बातें करने लगता है जो कि हमें दिखाया नहीं जाता है और इस तरह से मुगु वहाँ पर काफी ज्यादा लंबा समय बिताने लगता है। बाहर खड़े जो 4 डिसाइपल्स हैं वो लोग परेशान होने लगते हैं कि मुगु इतना समय क्यों लगा रहा है। लेकिन तभी फिर 3000 बर्निंग फ्लेम से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। सभी लोग शॉक होकर देखते हैं कि आखिर क्या हुआ, पर तब वो एनर्जी मुगु को उस जगह से दूर ढकेल देती है। मतलब 3000 बर्निंग फ्लेम मुगु को भी रिजेक्ट कर देती है। लगता है मुगु अंदर जाकर काफी ज्यादा कोशिश करा पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पर ये चीज देखकर शिवयन खुश हो जाता है कि वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन तभी एल्डर कहते हैं मुगु तुम फेल हो गए और इसीलिए अब पीछे हट जाओ। मुगु तब थोड़ी देर रुकता है पर फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। ये देखकर एल्डर शिवयन से कहते हैं जिंगर अब तुम्हारी बारी, आगे बढ़ो, 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर करने की कोशिश करो। लेकिन ये बात को सुनकर मुगु एक डरावनी आवाज में कहता है इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और वैसे ही मुगु अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और 3000 बर्निंग फ्लेम के जो फोरहेड के ऊपर सील बना हुआ था उसके ऊपर अटैक करने लगता है। एल्डर उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर इससे पहले कि वो उसे रोक पाते मुगु अटैक कर देता है और उससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे मुगु, वो एल्डर, वहाँ पर खड़े जो चारों डिसाइपल है वो सभी लोग दूर उड़ जाते हैं। अब क्योंकि सील में अटैक किया गया है तो 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी वहाँ से बाहर निकलने लगती है। खतरनाक एनर्जी वेव्स इस पूरे जगह पर ब्लास्ट करने लगते हैं। सभी लोग स्टोन प्लेटफॉर्म में हैं और इस वेव से सभी लोग घबरा चुके हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम जो अभी तक डीप स्लीप में था लगता है इस अटैक से वो जाग गया है। और तब हम लोग 3000 बर्निंग फ्लेम के कॉन्शियस माइंड में देखते हैं जहाँ उसकी इमेज गुस्से में कहने लगती है पिल टावर तुम लोगों ने मुझे इतने सालों तक कैद करके रखा पर तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रख पाओगे। अब रियल वर्ल्ड में 3000 बर्निंग फ्लेम की आंखें खुलती है और वो जो चैन उससे बांध के रखे हैं उनके ऊपर फोर्स लगाने लगता है। 3000 बर्निंग फ्लेम एक दहाड़ लगाता है। दहाड़ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि यहाँ का टाइम रुक सा जाता है। शिवयन घबरा जाता है हम लोगों ने 3000 बर्निंग फ्लेम को जगा दिया, अब हम लोग बच नहीं पाएंगे। तभी एल्डर जो हवा में थे शिवयन से कहते हैं शिवयन जल्द से तुम्हारे पास जो जेड बीड है उसे डिस्ट्रॉय करो ताकि प्रेसिडेंट को इस बार में पता चल सके। उस बीच में मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को डिले करने की कोशिश करूंगा ताकि वो इन चेन्स को तोड़कर आजाद ना हो सके। फिर एल्डर 3000 बर्निंग फ्लेम को रोकने के लिए उसके ऊपर चार्ज करते हैं। इधर शिवयन, सोंगजिंग, दानचैन अपने अपने बीड को क्रश करने के लिए निकालते हैं पर तभी उन लोगों के उस क्रिस्टल को वहाँ पर पास के दूसरे लोग छीन लेते हैं। पर शिवयन ने अभी तक उन पर्ल्स को निकाला नहीं था। तब शिवयन उन पर्ल्स को निकालता है और तुरंत ही क्रश करता है। और तब हम लोग वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के पर्सन को देखते हैं जो लोग अभी तक जो रूप बदल के थे अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। और इसी बात के साथ बैड टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। अब हॉल ऑफ सोल के वो पर्सन्स कह रहे हैं शिवयन चाहे तुम उन पर्ल को क्रश ही क्यों ना कर दो, इसके बावजूद भी तुम्हारे वो प्रेसिडेंट यहाँ नहीं आने वाले हैं। एस तुम्हारे प्रेसिडेंट इस स्टार रीजन को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर अपनी जी जान लगाकर काम कर रहे हैं और अब तुम लोगों को यहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं है, नहीं तुम लोग इस 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद होने से रोक पाओगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लेना, चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद का पार्ट मैं आपके लिए कल सुबह एक्सप्लेन कर दूंगा जिसकी वीडियो आपके लिए इसी चैनल पर आएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं
वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।